आप सब लोगों को जय मसीह की। आइए आज फिर से जो खुदा ने हमें आपकी खिदमत करने का मौका दिया है, आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने आज तक हमें संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। और ऐसा ही हमारा विश्वास है कि आपके साथ भी परमेश्वर ने ऐसा किया, क्योंकि वो वफादार है और अपने नाम लेने वालों को प्रतिफल देता है और वो कभी भूलता नहीं। वो माँ की तरह है, बल्कि माँ से बढ़कर है। माँ तो भूल सकती है, लेकिन वो अपने प्रेमियों को कभी भूलता नहीं। और वो तो कहता है कि तेरी शहरपनाह हमेशा मेरी आंखों के सामने रहती है। खुदा का शुक्र करते हैं। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से आपने मौका दिया कि आपके प्यारे बेटे बेटियां जो आज फिर से प्रभु जी इस वीडियो को देखेंगे, उनकी हम सेवा कर सकें। तेरा शुक्र हो, ये तेरी दया हुई है हमारे ऊपर प्रभु। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, दया करना प्रभु, और इस सेवकाई के ऊपर बहुत आशीष देना और तेरे नाम को महिमा और जलाल इससे मिलने पाए, तेरे लोग आशीष पाए। खुदावन, वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आशीष देना, और जब हम इसके ऊपर मनन करेंगे तेरी ओर से ही प्रभु हमारी मदद हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर ले, आमीन। परमेश्वर के वचन में से आज पढ़ेंगे मरकुस की इंजील और उसका 10वां अध्याय और उसकी 17 आयत से लेके और 31 आयत तक। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय 17वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेज अविनाश से कि पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आइए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। लिखा है, और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही नहीं देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए, पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट की सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वो बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे।
ये प्रभु यीशु मसीह की अंजील है, इसकी पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। खुदा उनका धन्यवाद। प्रियो, जब हम दूसरे दिन बात कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है, और उसी समय की बात है। उसकी अगली आयत जो आज आप लोगों के सामने पढ़ी गई है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो बातें कही थी तो एक जवान था, एक अमीर आदमी था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया। रास्ते में ही था, प्रभु यीशु मसीह लिखा हुआ है। उसने इंतजारी नहीं की कि भाई खुदावंद यीशु मसीह कहीं जब आराम से बैठेंगे तब बात करेंगे, या प्रभु यीशु मसीह से कहीं प्राइवेट में मिलूंगा, जैसे निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए गए थे। नहीं, बल्कि सबके सामने पब्लिकली वो मनुष्य दौड़ता है, और कितनी रिस्पेक्ट वो प्रभु यीशु मसीह की करता है। और अमीर आदमी था, लिखा हुआ धनी आदमी था वो। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसने सबके सामने घुटने टेके, और घुटने टेक कर उससे कहा, उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रियो, किसी की परवाह नहीं करता, शर्म नहीं है, बल्कि उसको एक ही चीज की इच्छा है कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। और वो ये भी नहीं सोचता कि फिर मौका, उसको भी पता था मौका कभी फिर आए कि नहीं आए। जैसे हम में से कई लोग सीख चुके हैं कि जब परमेश्वर मौका देता है, या जब ज़बूरों की किताब पढ़ते तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर लिखा है कि मैंने तेरे वचन को मानने के लिए फुर्ती की है, देरी नहीं की है। तो ये भी बड़ी फुर्ती के साथ दौड़ के आता है और यीशु मसीह जी के सामने गिर पड़ता है, घुटने टेकता है, और उसका जो सवाल है वो यही है, मैं क्या करूं, मैं कौन सा अच्छा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पा जाऊं। मतलब ये है कि वो हैप्पी नहीं था, वो खुश नहीं था। जो कुछ धन दौलत उसको दे सकता था या देता होगा, जैसे आज भी जिन लोगों के पास धन दौलत है, जो वो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ये आदमी उससे भी बढ़ के कुछ चाहता था, और वो चाहता था वो अनंत जीवन। अनंत जीवन, जहां पर अनंत जीवन है, खुशियां हैं, आनंद है, और जहां पर कभी मृत्यु नहीं होती, वो जीवन ये आदमी प्राप्त करना चाहता था। और बेशक वो जीवन कहाँ का जीवन है? स्वर्गीय जीवन। वो जीवन स्वर्ग में के जीवन की बात करता है कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं गुरुजी। अच्छे गुरुजी, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे बता दीजिए कि मैं काम कौन से करूं। और यीशु मसीह ने जब उसको कहा था, यीशु मसीह ने उसको कहा, तो उत्तम जो क्यों कहता है? उत्तम तो एक ही है, यानी कि परमेश्वर। गुड टीचर क्यों बोलते हैं मुझे? गुड तो एक ही है, और वो है खुदा। तो यीशु मसीह ने इस आदमी को बताया कि गुड एक ही है, जबकि खुदावन खुद खुदा है, यीशु मसीह खुद खुदा है। परंतु यीशु मसीह अपने समय से पहले वो कुछ भी करना नहीं चाहते। यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जब वो शैतान को पता था कि प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है, शैतान को पता था कि यही है जो मेरे को नाश करने की अथॉरिटी रखता है, शैतान को पता था, लश्कर को पता था कि ये हमें अथाह कुंड में डाल सकता है। शैतान जब उसका इम्तिहान लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आया था, तो उसने क्या बोला था? अपने आप को नीचे गिरा दे, फरिश्ते तेरे को हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान को पता था, परंतु यीशु मसीह उसके कहने के मुताबिक नहीं चल रहे थे। शैतान को पता था कि अगर ये रोटी पत्थरों को कह देगा तो रोटी बन जाएंगे, ये खुदा है, शैतान को पता था। परंतु यीशु मसीह तब भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि उसको तो वो काम करना था जो मेरे और आपके उद्धार का कार्य था। लोग उसको पकड़ के राजा बनाना चाहते थे। बेशक वो राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से निकल के चले गए थे, क्योंकि यीशु मसीह समय पे अपना काम करना चाहते थे। और जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं,
पहला यूहन्ना की पहला बाप और उसकी पहली आयत में आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यीशु मसीह वचन है परमेश्वर का, वो खुद खुदा है। और भी कितनी जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया, खुद कहा कि वो खुदा है और वो मसीहा है। लोगों को छुड़ाने के लिए खुदा खुद आ गया है, मसीहा आ गया है। जब वो स्त्री थी, जो सामरी स्त्री, वो कहने लगी हाँ जब मसीहा आएगा तो हमें सब बातें बताएगा, तो यीशु मसीह ने क्या बोला था 4:25-26 में कि जो तुझसे बातें कर रहा है मैं ही हूँ, वो मसीहा ही हूँ मैं। और जैसे हम पहले बात कर रहे थे कल, तो पतरस ने लोगों से, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से पूछा, लोग मुझे क्या बोलते हैं? कोई कहते एलिया, कोई कहते यूहन्ना जी उठा है, कोई कुछ और कोई कुछ, कोई कहते नबी है। तो यीशु मसीह ने पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? तो पतरस ने कहा था तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह ने तब भी कहा कि किसी से ये बात नहीं कहना, क्योंकि यीशु मसीह समय से पहले काम नहीं करना चाहते और समय के परमेश्वर है। खुदावंद हमारा समय का परमेश्वर है। शैतान को भी परमेश्वर ने एक समय ठहरा रखे, उसको खुला छोड़ा हुआ। जो आज हम देखते हैं वो शैतान जो दुनिया का राजा है वो एक समय के लिए है, और वो समय जब पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर शैतान को और उसके फर्जंदों को, उसके लोगों को जलती हुई वो गंधक और आग की झील में डालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है, शैतान के साथ उनको मारना नहीं चाहता। और खुदा का शुक्र करते हैं, जब इब्रानियों की चिट्ठी 1 बाप उसकी 8वीं आयत में पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है कि जब बेटे को लेके आता है तो उसको क्या बोलता है परमेश्वर? हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सदा का है। यस, खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है, परंतु फिर भी कहते हैं तू मुझे गुड ना कह, क्योंकि अभी मैं मनुष्य के रूप में होकर, खुद देहधारी होकर परमेश्वर आया हूं और मुझे लोगों की, मनुष्यों की उद्धार के कार्य को करना है, पूरा करना है। और लिखा है फिलिपियों की चिट्ठी 2 बाप की 6वीं आयत में कि उसने परमेश्वर की समानता में होते हुए भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं समझा, बल्कि जीरो कर दिया मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए, उस दुनिया को बचाने के लिए उसने अपने आप को जीरो कर लिया और मानव रूप धारण किया। खुदा का शुक्र करते हैं। परंतु इस मनुष्य को, चाहे उसको गुड कहता है, गुड टीचर बोलता है, यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खाते हैं और क्या बोलते हैं कि आज्ञाओं को माना कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ एक आज्ञाएं जो सेकंड टेबल है 10 हुक्मों का, वो वाला उसको बताया कि इनको माना कर। और वो बंदा कहता है इनको तो मैं मानता हूं। जब आप पढ़ते हैं मत्ती की इंजील और उसका लूका की इंजील, वहां पर भी आप लोगों को यही वृतांत मिलेगा। और वहां पर उस आदमी ने पूछा था कि अब मेरे में किस बात की घटी है, मैं क्यों नहीं इटर्नल लाइफ प्राप्त कर सकता? तो वहां पर भी प्रभु यीशु ने एक ही बात बोली थी अमीर आदमी को कि जा, जो कुछ तेरा है उसको बेच कर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो तेरे को स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। परंतु लिखा है कि वो आदमी बहुत अमीर था, चाहे वो नम्र था, चाहे वो परमेश्वर के चरणों में आके गिरता है, चाहे वो मनुष्य जो है प्रभु को प्रभु भी कहता है, गुरु भी कहता है और अच्छा गुरु भी कहता है, परंतु वो खुदावन के पीछे नहीं आना चाहता। कितनी ही बार लोग सोचते हैं कि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, भले भले काम करेंगे, बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, भलाई करने वाले हैं, परंतु अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते तो ये तो अनंत जीवन के भागी नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना की अंजील और उसका 6वां अध्याय, एक बार प्रभु यीशु मसीह लोगों को जब रोटी खिला चुके तो लोग उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तो यीशु मसीह ने बोला नाशमान भोजन के लिए ना प्रयत्न करो, कोशिश करो, बल्कि उस भोजन के लिए कोशिश करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तो क्योंकि लिखा है 6 की 27वीं आयत, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर मोहर कर दी है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही निजात आ सकती है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है और खुदा ही है जो मृत्यु के ऊपर जय पा सकता है। खुदा है जो मृत्यु के ऊपर जय पा सकता है, मृत्यु को, लोगों को, मुर्दा लोगों को जीवित कर सकता है।
और खुद खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दे के दफनाया गया और मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग में चढ़ गया। यस, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह है उसी के ऊपर मोहर लगाई गई है। और लिखा है परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम में भी कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जिसके द्वारा लोग नजात पा सके। खुदा का शुक्र करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को लोग पूछने लगे कि फिर हम भाई क्या करें, परमेश्वर के कार्य जिनको हम करके पहुंच सकें वहां पर अनंत जीवन वाली जगह पर स्वर्ग में पहुंच सकें, हम कौन सा कार्य करें परमेश्वर का? सबको पता है शैतान के कार्य करेंगे तो नरक में जाएंगे, परंतु अगर परमेश्वर के कार्य जो अच्छे कार्य हैं वो करेंगे तो हम जाएंगे स्वर्ग में। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? लिखा है, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के काम करने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर जिसे परमेश्वर ने भेजा है विश्वास करो। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तभी हम अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और ये धनी आदमी जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो ले तो तेरे को बड़ा धन मिलेगा, इसका विश्वास खुदावंद के ऊपर नहीं बल्कि अपने धन के ऊपर था। वो धन से अलग नहीं होना चाहता था। लिखा है मत्ती की इंजील 6 बाब में उसकी 24 में कि कोई भी मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से बैर और दूसरे से मोहब्बत रखेगा। और ये आदमी भी इसने चॉइस क्या करी, बेशक उसका डिजाइन क्या था, बहुत अच्छा था, उसका ख्याल तो अच्छा था कि मैं भी स्वर्ग में जाना चाहता हूं, परंतु धन के ऊपर जो उसका भरोसा था वो ज्यादा था, खुदावन के ऊपर नहीं था और वो चला गया। और यीशु मसीह ने क्या बोला अपने चेलों की तरफ देख के कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, परंतु धनवान जो धन के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है लूका की इंजील 12 बाब और उसकी 15वीं आयत में कि किसी भी मनुष्य का जीवन उसके धन की बहुतायत से नहीं हो सकता। यस, परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर मनुष्य जीवित रह सकता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से जीवित रह सकता है। प्रियो, बहुत सारे लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आए और जब हमने एक बार अखबार में पढ़ा तो एक आदमी था जो बहुत ही अमीर था, जिसका घर ही बहुत बड़ा था और कई देशों में उसके अकाउंट थे। वो कोरोना वायरस से मर गया, उसका धन दौलत उसको बचा नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, जिसके लिए रात दिन मेहनत करता रहता है, उससे नहीं जीवित रहेगा बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसी के द्वारा वो जीवित रह सकता है। और खुदा का शुक्र करते हैं प्रियो कि परमेश्वर का बंदा अय्यूब बहुत अमीर था। जो बात कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसका यह मतलब नहीं कि खुदा के लोग गुरबा हों, गरीब हों, नहीं, खुदा तो अपने लोगों को बेस्ट चीजें देना जानता है। उसका वायदा है कि जो ना आंखों ने देखी, कानों ने नहीं सुनी, ना किसी के चित्त में चढ़ी, वही चीजें हैं परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए रख छोड़ी हैं। यस, बेस्ट 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 चीजें परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता है। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा, उससे बेस्ट चीजें क्यों नहीं देगा। यस, परंतु परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा पहले रखा जाए। अय्यूब नबी, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ही बड़ी दुख की भट्टी में से परमेश्वर ने उसको रिफाइन किया था। उस मनुष्य ने धन के ऊपर भरोसा नहीं रखा था, उस मनुष्य ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के ही परमेश्वर ने उसको डबल पोर्शन दिया था। वो क्या बोलता है,
अय्यूब की पत्री, अय्यूब की किताब और उसका 31वां अध्याय, उसकी 24 से 28वीं आयत में हम देखें, सुने ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अय्यूब, यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, यदि मैंने सोने के ऊपर भरोसा रखा होता, वह कुंदन को अपना आसरा कहा वह होता, कुंदन को, बहुत कीमती चीज होती है, कुंदन को अपना आसरा कहा होता, वह अपने बहुत से धन, या मैं अपने बहुत से धन वह अपनी बड़ी कमाई के कारण और आनंद किया अपनी होता। बड़ी कमाई के कारण मैंने आनंद किया होता। आनंद तो करते हैं भाई, जब भी आपकी प्रमोशन होती है तो बहुत आनंदित होते हैं। जब आपको परमेश्वर सैलरी देते हैं, बिजनेस में इजाफा देते हैं, जब परमेश्वर आपकी बढ़ती करते हैं तो आनंदित तो होते हैं ना। परंतु ये आनंद कुछ और तरह का है परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ही को अपने सब सुखों का मूल जानना है कि मेरा आनंद परमेश्वर की वजह से है, मेरी धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से है। और अय्यूब भी कहता है कि या मैंने अपने बहुत धन से या अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता। आगे, वह सूर्य को चमकते, या मैंने सूरज को चमकते देखकर, वह चंद्रमा को महाशोभा से या चलते मैंने हुए देखकर, चंद्रमा को, जब सुंदर दिखता होता है चांद, लोग चांद को देखने के लिए बड़ी तैयारी कर लेते हैं कि चंद्रमा निकलेगा, बड़ा वाला चंद्रमा निकलेगा, पूरा चंद्रमा निकलेगा, फिर कभी मौका आएगा, फिर कब मौका आएगा। लिखा है, या मैंने चंद्रमा को महाशोभा के से चलते हुए देखकर, आगे, मैं मन ही मन मोहित हो और गया मैं होता। मन ही मन मोहित हो गया होता। और कमाल है, लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि मैंने आज चंद्रमा को देख लिया, क्या बात, मैंने सूरज को देख लिया, है ना। ढलता सूरज देखने के लिए, चढ़ता सूरज देखने के लिए लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर उनको ये आनंद मिलता है। अय्यूब क्या बोलता है, अगर मैंने सूरज को देखकर या चंद्रमा को महाशोभा में देखकर क्या मन ही मन उनके ऊपर मोहित हो गया होता, क्या, और अपने मुंह से अपना हाथ और चूम लिया अपने मुंह होता, से अपना हाथ चूम लिया होता, तो ये भी न्यायियों से दंड पाने के तो योग्य अधर्म का कहता है काम होता। ये क्या है, कैसा वाला काम है, न्यायों से दंड पाने के योग्य है, न्यायों से दंड पाने के योग्य है। आगे, अधर्म का काम होता, अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का इनकार किया होता। क्योंकि ऐसा करके मैंने तो सर्वश्रेष्ठ, गुड टीचर, सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम, है ना, उसका, ईश्वर का इनकार किया होता। परंतु कहता है मैंने ये सब नहीं किया, मेरे को पता था सूरज परमेश्वर की कारीगरी है, मेरे को पता है कि चंद्रमा परमेश्वर का बनाया हुआ है और इन सब की सुंदरता के पीछे परमेश्वर है। सोने चांदी की चमक परमेश्वर ने बनाई हुई है, चीजें नाशमान हैं। कहते हैं मैंने इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं किया। और आगे कहता है मैं तो सारे अच्छे काम ही किए हैं, है ना। कोई और परमेश्वर के सामने वो खड़ा रहता है और खुदावन के मेहरबानी से, उसकी दया से, जब उसका सब कुछ चला गया, धन दौलत चली गई, बच्चे भी मर गए, तो क्या बोला था उसने, खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो, उसी का नाम मुबारक हो। और जब उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा अंत तक रखा तो लिखा है परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर ने उसको डबल आशीष दी, डबल आशीष दी, डबल आशीष दी। खुदा का शुक्र करते हैं। परंतु ये चेले कहने लगे यीशु मसीह को आज की रीडिंग के बीच में, तो फिर किसका उद्धार होगा। पतरस ने कहा हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए, घर भी छोड़ दिया, प्रोफेशन छोड़ दिया, हमने तो खेतों को छोड़ दिया। और यीशु मसीह को पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। और यीशु मसीह ने कहा 100 गुना मिलेगा। अय्यूब को क्या मिला, 2 गुना, और तुम्हें 100 गुना मिलेगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो
और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों को, पर उपद्रव के साथ। प्रियो, खुदावन यीशु से ये नहीं कहता कि हम घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाएं। अगर घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाने की बात होती तो सारे मसीह जंगलों में रहा करते, दूर दूर अलग अलग। परमेश्वर ने कभी नहीं कहना था कि मिलकर रहना है, इकट्ठे रहना, जैसे अर्ली चर्च इकट्ठा रहता था। अगर ये भाई बहन परिवार ना होते तो फिर मनुष्य कुछ भी नहीं होता। लिखा है परमेश्वर के, हम भी पढ़ते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो लोगों के बीच में ही रहना पसंद करता है, सामाजिक प्राणी। और जब हम बच्चों को पढ़ाते कहते हैं अगर कोई मनुष्य अकेला रहता है या तो वो पागल है या वो खुदा है। ऐसा एडम ने लिखा है, अर्थशास्त्री ने। मनुष्य तो यीशु मसीह भी कहते हैं, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं है। परंतु यहां पर जो बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो बात करते हैं कि अगर हमें दोनों में से एक चीज चुननी हो, यीशु मसीह या घर, यीशु मसीह या बिजनेस, यीशु मसीह या माँ बाप, यीशु मसीह या पति या पत्नी, यीशु मसीह या बच्चे, अगर कोई इनसे बढ़कर मेरे को प्यार नहीं करता तो मेरे लायक नहीं है। परंतु क्योंकि चेलो तुमने तो ये सब कुछ छोड़ दिया, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता कि तुम्हें इस जीवन में 100 गुना ना मिले और आने वाले जीवन में बहुतायत का जीवन, हमेशा का जीवन, आने वाले जीवन में। जिसकी ये बात अमीर आदमी कहता था, अमीर आदमी जिसकी बात कर रहा था कि मैं कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन का उत्तराधिकारी हो सकूं, अनंत जीवन का अधिकारी हो सकूं। यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया हम सबको कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है। खेत छोड़े हैं, एक खेत की जगह खुदावन बहुत कुछ देगा। अगर आपने नौकरी छोड़ी है तो परमेश्वर नौकरी से जो इनकम होती थी, खुदा उनके पीछे आगे हैं तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ आशीष दे देगा और परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की गति नहीं होने देगा। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा। शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। यस, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो फिर टुकड़े नहीं मांगते होते, बल्कि परमेश्वर उनको उत्तम चीजें देता है। खुदा का शुक्र करते हैं। और जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, धन के ऊपर भरोसा नहीं रखा, परमेश्वर ने उनको सचमुच में उत्तम स्थान दिया। इब्राहिम एक बार लड़ाई करके लौट रहा था। जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 14वां अध्याय, तो वहां पर जब वो वापस लौट के आया तो सदोम का राजा उसको मिला और सदोम के राजा ने उसको कहा प्राणियों को मुझे दे दे, सोना चांदी सब कुछ तू रख ले। इब्राहिम ने क्या बोला था? इब्राहिम को उसको आशीष मिली थी, मलकीसेदेक उसको आशीष दिया था कि इब्राहिम तू धन्य है, परमेश्वर की ओर से तू धन्य है, उसको आशीष मिली। और तब सदोम का राजा कहने लगा कि तू ये जो धन दौलत है, सोना चांदी है, ये तू रख ले, परंतु लोगों को मुझे दे दे। इब्राहिम ने कहा एक जुत्ती का बंद भी नहीं लूंगा, एक जुत्ती का तस्मा भी नहीं लूंगा, कहीं तू ये ना कहना शुरू कर दे कि इब्राहिम मेरी वजह से अमीर हुआ। मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। खुदा का शुक्र करते हैं। और खुदा ने उसको, इब्राहिम को महान कर दिया। उसने धन दौलत के पीछे नहीं हो गया। इब्राहिम धन दौलत के पीछे नहीं गया, खुदा के वायदे के ऊपर उसने विश्वास किया। फॉलो मी एंड आई विल मेक यू ग्रेट। और खुदा का शुक्र करते हैं आज मैं और आप भी खुदावंद उस खुदा के नाम से लोगों को आशीष देते हैं जो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का है, उसी के नाम में हम तुम्हें आशीष देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं। दूसरा एक बंदा था साउल। परमेश्वर ने कहा कि साउल, पहले शमूएल की किताब में आप उसको पढ़ोगे, साउल जाके इस काम को करे, प्रोजेक्ट पूरा कर दे तूने, परंतु तूने कोई भी चीज को लालच नहीं करना। और उसने क्या किया? लूट के ऊपर टूट पड़ा। परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया।
परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। खुदा का शुक्र करते हैं, आप और मैं आज इस बात को जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो हमें अनंत जीवन के भागीदार होंगे। और ये विश्वास ऐसे नहीं हो जाता प्रियो, अनुग्रह से होता है, और हमें नहीं पता कि किसके ऊपर अनुग्रह हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता होता हूं, इसको फॉरवर्ड कर देना, देखने के बाद किसी और के साथ भी शेयर कर देना। एक आदमी भी अगर बच जाएगा तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो भटकी हुई भेड़ के लिए इतना आनंद होता है खुदावन की हजूरी में कि लाखों करोड़ों फरिश्तों के साथ परमेश्वर आनंद करता है एक भेड़ जब वापस आ जाती है। यस, हमारा परमेश्वर आज मुझे और आपको ये सिखाता है कि हमें कामों के जरिए नहीं आशीष मिल सकती, व्यवस्था के मुताबिक आशीष नहीं मिलता। भले कामों की वजह से जैसे धनी आदमी प्राप्त करना चाहता था, ऐसे नहीं मिल सकती। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत में कि अगर कोई व्यवस्था के मुताबिक, कहते हैं व्यवस्था तो अच्छी है, रोमियो की चिट्ठी में लिखा है व्यवस्था अच्छी है, परंतु याकूब की पत्री 2:10 में लिखा है कि अगर मनुष्य व्यवस्था के एक ही आज्ञा में चूक जाता है तो वो सब में चूक जाता है और वो फेल हो जाता है, पापी हो जाता है। परंतु विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास की धार्मिकता है, उसके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अनंत जीवन का भागीदार हो सकता है। और जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर आपको और हमको बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रियो उसने हमें बचा के रखा। इसलिए आज हम ये सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर क्योंकि हमसे प्यार करता है, उसने अपना वचन हमारे हाथों में दे रखा है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें मौके देता है कि हम दुआ करें, वो हमें मौका देता है कि हम अपने पूरे परिवार समेत प्रभु के चरणों में आए। वो हमें मौका देता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। वो हमें मौके देता है कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें और इस जीवन में 100 गुना पाएं और आने वाले जीवन में हम हमेशा का जीवन उस स्वर्गीय स्थान में, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह वायदा करके गया कि मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि स्वर्ग में जहां पर मैं हूं वहां तुम भी रहो। खुदावन हम सबको तैयारी बख्शे और हम हमेशा प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, ना कि नाशमान भोजन के लिए मेहनत करें, ना कि नाशमान धन के ऊपर भरोसा रखें। और अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर हमें 100 गुना आशीष देगा। यस, खुदावन हमको संभाल के रखे और इस कोरोना के समय में, पैंडेमिक के समय में परमेश्वर अपने पंखों के साए में हम सबको, और जो भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं, हमारे प्रिय लोग, हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, परिवार के लोग, दोस्त, साथ में काम करने वाले, हर एक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला सबको प्रभु बचा के रखे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आज फिर से आपने हमें अपने वचन के द्वारा यही शिक्षा दी कि हम आपके ऊपर भरोसा रखें, और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अनोखी कृपा की है हमारे ऊपर। आपने हमारा सारा जिम्मा लिया है। आपने कह रखे है कि मैं ही अच्छा गडरिया हूँ, मैं ही अच्छी दाखलता हूँ, परंतु फिर भी आप हमें ये सिखाते हैं कि समय से पहले आप कोई काम नहीं करते। आज आपने हमें समय दिया है कि हम तैयारी करें, प्रभु के पास, प्रभु में बने रहने के लिए तैयारी करें, प्रभु से लिपटे रहें यीशु मसीह से, और उसकी सारी की सारी वायदों को अपने में हासिल कर सकें, उसके हुक्मों को मान सकें, उस पर विश्वास कर सकें। मदद करना आपके सारे प्यारे बेटे बेटियों को, और जो कुछ भी इनका है, इनकी सारे बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, और जो कुछ भी इनकी चल अचल संपत्ति है, सब पर तेरी आशीष मांग लेते हैं प्रभु। इस समय खास तौर से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस लॉकडाउन की वजह से परेशान हो चुके हैं, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हे सब प्रभु, तू सब का प्रभु है, तू सब का परमेश्वर है प्रभु। सब पर दया कर, रहम कर, और दया करके इन मुसीबतों में से अपने लोगों को निकाल प्रभु, बचा प्रभु जी। जो बीमार हो चुके हैं उन्हें चंगा कर दे प्रभु, जो उनकी देखभाल करते हैं उन्हें भी प्रभु यीशु तू आप ही ताकत दे, और दया करके उनके परिवारों को भी संभाल के रखना। तमाम डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और सारे पुलिस प्रशासन, सरकारें, सब तेरी ओर से आशीष पाएं, और जो प्रभु जिम्मा जो फैसले करते हैं उन सब को भी प्रभु आशीष दे। अब हे पिता,
तमाम दुखियों, बेघरों, मुसाफिरों, कैदियों, तंगियों, लाचारों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सब पर दया कर, सब लोग तेरी तरफ दृष्टि करें और बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले, आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की। आप सब लोगों को एक बार फिर से पादरी अविनाश का और मेरे परिवार का आपको सलाम पहुंचे। रिक्वेस्ट है, हमें भी अपने दुआओं में याद रखना। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर मौका देगा तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।